Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this video series. So आज के वीडियो में बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रहा है. So a lot of students said कि हमें और जो कॉलेजेस है मे बी जब जमनाल बजाज सेडनम छोड़ के जो हमें पता नहीं और जो मे बी हम कंसिडर कर सकते हैं अगर हमारा उतना अच्छा स्कोर नहीं आता एक 99 अगर हम टच नहीं कर पाते तो और कुछ कोई अच्छे कॉलेजेस है क्या जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो आज के वीडियो में हम ऐसे कॉलेजेस देखेंगे जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं थ्रू MBA CET 2024. Okay, so hello and welcome guys. My name is Himanshu. I'm the alum of GBMS Mumbai. So I'll be taking you through the different colleges that you can opt for this year. Okay, so firstly अगर agenda देखते हो आज का तो first is top 10 colleges MBA colleges will be seeing through MBA CET, and next we'll be also exploring some PGDM options. Trust me guys, second options काफी लोगों को पता नहीं होता है and then they miss out on opportunities. So we'll quickly go through all these things. So firstly, let's talk about top 10 colleges. Pehla college, of course, we all know is GBMS Mumbai. And I've put in the average placement, which is around 29 LPA 2023 की अगर बात करते हैं तो. Okay, and the highlights of this college, a lot of students might be aware. Firstly is, of course, its ROI, 6 lakh baro. Okay, for open category students, it's just 6 lakhs, and just imagine almost more than 5x का return आपको मिल रहा है, right? So ROI is the highlight. Next, finance hub, इसको बोला जाता है इस college को. All the top-notch finance companies will visit this institute. So if you're looking for finance as the your specialization, so Jamnal Bajaj is again your dream college, right? So again alumni network and बहुत सारी चीज़ है guys, इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है, right? तो ये already पता है. We'll make a separate video on GBMS. We'll share, I'll personally share what we do during the 2 years, what all things we have, right? We'll have a detailed video. Okay, now let's move on to the second college, which is of course SIMSRI Sydenham Institute. Okay, तो इसके अगर एवरेज की बात करते हैं अगेन अराउंड 12 to 13 LPA का एवरेज है इनका. हाइलाइट्स की बात करते हैं अगेन ROI, मतलब बेस्ट ROI कैन से इट इज लाइक द फीस इन 1000. अगर साल की फी की बात करते हैं तो कुछ 1070,000 के अराउंड जाती है सिर्फ 1 year की. आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, तो एंड यू गेट एवरेज एनीवेयर अराउंड 12 to 13 which is far better, like 10x का रिटर्न ये कॉलेज देता है ऑलमोस्ट. So if you're getting a 10x का return, of course this is something that you can go for. Also again SIMSRI is also a finance hub. इसमें भी बहुत अच्छे finance companies आते हैं. So if you are targeting again finance as your specialization, you can surely look into this. Next we move on to the third college, which is our Wellington Institute. Okay, Mumbai. So again average of around 11 to 12 LPAs का average है इनका. ओके, एंड हाइलाइट्स इफ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग पे थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन वाले इसको कंसिडर कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंस की कंपनीज नहीं आएगी, बट जब हम वे करते हैं एज वी हैव सीन फॉर बजाज या सेडनम, सिमिलरली इफ वी वे सो मार्केटिंग पे यू कैन से गुड चंक ऑफ कंपनीज कम. एंड ऑफ कोर्स इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है इफ यू वांट टू गेट इनटू. एंड इनका मैंने कट ऑफ दिया है. सो कट ऑफ इफ यू सी 99.5 प्लस परसेंटाइल. फॉर बजाज सबको पता है 99.9, इसीलिए मैंने नहीं डाला है. ओके, सबको बजाज और सिडनम के कट ऑफ ऑफकोर्स सबको पता होते हैं. फॉर बजाज वी कैन कंसिडर 99.9 फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, एंड फॉर सिडनम यू कैन कंसिडर एनीवेयर अराउंड 99.85 अराउंड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज SIS मुंबई. सो अगेन ये एक अच्छा कॉलेज है. इफ यू टॉक अबाउट इट्स एवरेज प्लेसमेंट पैकेज, इट इज अराउंड 7 LPA. एंड अगेन द हाइलाइट्स इफ यू कुड सी, ये कॉलेज बहुत अच्छा है जो लोग फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन टारगेट करें और जिनका स्कोर 99 प्लस नहीं जा सका. ओके, सो इफ यू कैन सी द कट ऑफ 99.7 99.5 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सॉरी 98.5 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ रहने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट इज योर जेवियर कॉलेज विच इज मुंबई. ओके, दिस इज नॉट एक्सेल आ रहा है हमारा जमशेदपुर वाला. वी आर टॉकिंग अबाउट जेवियर इंस्टीट्यूट मुंबई. ओके, द एवरेज पैकेज ऑफ अराउंड 6.5 LPA. एंड ये कॉलेज में you'll get a good mix of both finance as well as marketing roles. And if you see the cutoff, it is around 98.2 plus we can expect. तो 98 के ऊपर अगर आपका स्कोर आता है तो आपको ये कॉलेज मिलने का चांस है. Next is of course Chetna Institute. Again a very good institute you can opt for. Average placement की बात करते तो 7 के अराउंड उनका एवरेज होता है. काफ़ी अच्छी रेपुटेशन इस इंस्टीट्यूट की भी. हाइलाइट्स अगर देखते हो बोथ फाइनेंस एंड मार्केटिंग, सो you'll have like I have seen many of my friends doing their MBA from Chetna, so they had good mix of both marketing and finance. And कट ऑफ अगर देखते हो तो 97.5 प्लस जाएगा इसका कट ऑफ. So next comes Met Mumbai. Met Mumbai ka again is the average placement is around, I can say,
6 to 7 हम कंसिडर कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पे दिया है, बट आई कैन अज्यूम एनीवेयर अराउंड 6 के अराउंड वी कैन अज्यूम। बोथ अगेन मार्केटिंग फाइनेंस बोथ बैलेंस है, इतना कुछ हार्डकोर स्पेशलाइजेशन पे नहीं हम पुश कर सकते। अगेन कट ऑफ विल गो एनीवेयर अराउंड 97 अराउंड आप बोल सकते हो, ओके 97.5 थोड़ा ज्यादा होगा, आई वुड से 97 के आसपास है, उससे कम भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट विल कम डाउन टू लाला लजपत राय, अगेन रियली गुड इंस्टीट्यूट, यू कैन गो फॉर, अगर आपका स्कोर है एनीवेयर अराउंड 96 टू 97 के बीच में आपका स्कोर आ सकता है, तो आप ये कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। अगेन एवरेज प्लेसमेंट है अराउंड 6 lakhs पर एनम का, एंड मार्केटिंग फाइनेंस दोनों भी कंपनीज इस कैंपस पे विजिट करती है। नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये पुणे की इंस्टीट्यूट है, दिस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन पुणे, दे हैव लॉट ऑफ कैंपसेस, तो उसमें से IIMP इज द फ्लैगशिप कैंपस दैट दे हैव, तो यू कैन opt for IIMP, याद रखना, okay, so because they have multiple campuses, so you'll get confused, okay, or maybe you can get calls from multiple campuses, so just while filling forms आप याद रखना उनका IIMP is their flagship campus, उनका एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 5 to 6 LPA, एनीवेयर अराउंड बिटवीन दैट, ओके। एंड हाईलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बट मेजरली अगर आप देखते हो मार्केटिंग हैवी है थोड़ा सा इंस्टीट्यूट, ओके। एंड कट ऑफ की बात करते हैं तो 96 अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कट ऑफ रहने के लिए फॉर दैट IIMP आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दे विल बी हैविंग डिफरेंट प्रोग्राम्स जिनका कट ऑफ नीचे भी जा सकता है, ओके, सो प्लीज हैव दैट, टेक नोट ऑफ इट। Next comes IES Management College, which is not in Pune, okay guys, there is error, okay, so it's in Mumbai, IES Management College, which is in Mumbai, so the average is around 5.5 LPA, 5.5 का average है, and it is again you can go for both marketing as well as finance, अगर आपका clear नहीं है you can directly opt for this institute, cut off is around 95 के आसपास cut off जाएगा इस institute का, again a good institute to opt for if you get the score around 95. Now this is how we complete with our top 10 PG normal options, normal MBA options जो आप opt कर सकते हो, MMS जिसको बोलते हैं, MBA जिसको बोलते हैं, through your MBA CET cap rounds, तो कैप राउंड्स में से ये टॉप 10 कॉलेजेस है जिसको आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, तो वी सॉ कॉलेजेस राइट फ्रॉम 95 परसेंटाइल टू 99.9 परसेंटाइल, राइट, तो अभी आपके ऊपर है आपके परसेंटाइल्स कैसे आते हैं, और आपने डिसाइड किया इसी साल MBA करना है तो आप इन 10 में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, ओके। अभी कुछ लोग बोलोगे कि नहीं सर मेरा तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मे बी स्लॉट 4 वाले भी बोल सकते हैं कि सर हमारा गड़बड़ हो गया, हमें तो इसी साल एडमिशन लेना है और हमारा तो 95 शायद से नहीं टच पर हो पाएगा, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं, तो गाइस इसके लिए भी एक है अरेंजमेंट हम देखते हैं, विच इज द PGDM अरेंजमेंट, राइट। तो PGDM इज अगेन सिमिलर लाइक MBA, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट्स क्वेरीज लेके आ जाते हैं कि सर देन व्हाट इज द डिफरेंस, कि ऐसा तो नहीं है ना कि PGDM के लिए प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मतलब किसी ने उनको बताया होता है नहीं यार PGDM अलग होता है, MBA अलग होता है, PGDM उनको लगता है डिग्री नहीं है, तो गाइस डोंट वरी अबाउट दिस, PGDM और नॉर्मल MBA में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है अगर आपको बताना होगा तो MBA कम्स थ्रू योर MBA CET का जो कैप का प्रोसेस है उसमें आता है, PGDM ऐसा होता है जिसमें कॉलेज खुद ये प्रोग्राम रन करता है, एडमिशन प्रोसेस का आई एम टॉकिंग अबाउट, बाकी करिकुलम इज एग्जैक्ट सेम, ठीक है, करिकुलम इज एग्जैक्ट सेम, प्लेसमेंट्स आर एग्जैक्ट सेम, तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे दोनों PGDM एंड MBA दोनों को भी साथ में बिठाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स अज्यूम हमने SIES कॉलेज देखा भी, राइट, SIES हमने देखा नॉर्मल MBA CET कैप थ्रू भी आता है और SIES का PGDM प्रोग्राम भी है, तो आप बोलोगे सर बट PGDM में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को प्लेसमेंट से ना मिले, नहीं बिल्कुल नहीं, SIES जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया तो दोनों PGDM और हमारे MBA के स्टूडेंट्स दोनों साथ में प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे, सेम करिकुलम होगा, कभी कभी मे बी PGDM कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा भी लग जाता है, फार बेटर, बिकॉज इट इज कंप्लीटली कॉलेज रन, उसमें कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी इसका इंटरफियरेंस नहीं होता इस प्रोग्राम में, ओके। सो लेट्स सी व्हाट आर कॉलेजेस वी कैन गो फॉर थ्रू आवर PGDM options. So this is a table that I've given. So I've written college का नाम, then cut off as well as their average package, so that it becomes easier for you to select one of these colleges. So पहले आता है Flame University. This is in Pune by the way. So cut off आप की बात करते हैं तो 80 to 85 परसेंटाइल का cut off we can expect, and average अगर देखते हो तो 10 से 12 के बीच में you can always track this always, तो average काफी अच्छा है इस इंस्टीट्यूट का, okay. So again Flame University is more heavy towards, I would suggest marketing थोड़ा heavy है इंस्टीट्यूट में, okay. So next comes the SIS, जैसे हमने अभी बोला SIS MBA थ्रू भी आ रहा था, if you remember, और कैप राउंड थ्रू भी SIS को हम ऑप्ट कर सकते हैं, बट उसका कट ऑफ ऊपर था, if you remember 97 प्लस के आसपास कट ऑफ था, यहाँ पे अगर देखते होगे कट ऑफ 85 to 90 परसेंटाइल है,
और एवरेज SIS का अराउंड 7 LPA का एवरेज है, विच इज अगेन वेरी गुड। ओके, दालमिया अगेन इज अ वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट। दालमिया इंस्टीट्यूट कुछ साल पहले तक कैप राउंड में आता था, उन्होंने अभी कैप राउंड से निकाल लिया है कुछ रीजंस की वजह से। नाउ दे आर नॉट इन देयर MBA CT कैप राउंड्स, बट दिस कॉलेज इज रियली गुड फॉर समवन हु इज टारगेटिंग फाइनेंस एज देयर स्पेशलाइजेशन। गाइस प्लीज सुन लो, जो कंपनीज सिडनम जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सेम कंपनीज यहाँ पे भी आती है फाइनेंस रोल्स हायर करने के लिए। सो अगर आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है और आपको उतना स्कोर नहीं आया है, तो गाइस प्लीज दालमिया को आप PGDM के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया कॉलेज है फॉर फाइनेंस। ओके, कट ऑफ इज एनीवेयर अराउंड 85 to 90 परसेंटाइल का PGDM का कट ऑफ लगता है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट कॉलेज विच आर इंदिरा कॉलेज। अगेन जैसे मैंने बोला, इंदिरा के अलग अलग प्रोग्राम्स है, तो उनके अलग अलग प्रोग्राम्स में PGDM प्रोग्राम्स भी है। तो अगेन 70 to 75 परसेंटाइल का कट ऑफ लगेगा, 5 to 6 lakhs का एवरेज है उनका, पुणे में इंस्टीट्यूट। ओके, बाय द वे ITM नवी मुंबई इज अगेन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो और आपको उतना परसेंटाइल नहीं आया है एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर MBA, सो ITM आप कंसिडर कर सकते हो। 70 अराउंड इनका कट ऑफ लगता है और 6 लाख के आसपास इनका एवरेज है। अगेन समथिंग विच इज अ वेरी मार्केटिंग हैवी कॉलेज। नेक्स्ट इफ यू सी, 3 नाम मैंने डाले एक ही इसमें, चेतना, मेट एंड IS। तीनों कॉलेजेस के अगर देखते हो कट ऑफ 70 परसेंटाइल के आसपास ही रहते हैं और इनके एवरेज वैरी होते हैं 5 to 7 lakhs। अगर आप पूछते हो तीनों में से विच इज द बेस्ट वन टू चूज, आई वुड सजेस्ट चेतना। ओके, क्योंकि आपने इनके कैप थ्रू भी आप ऑप्ट कर सकते हो, तो चेतना विल बी समवन जो रेट में हायर करूंगा तीनों में से। देन मे बी IS एंड मेट इज लगभग सेम लेवल पे। एंड लास्ट इज ठाकुर, लाला लजपत राय एंड रिजवी। ये 3 कॉलेजेस भी डिसेंट है। ओके, 60 to 65% के आसपास आपको कट ऑफ आ सकता है, कॉल आ सकता है। एंड देन 5 to 6 lakhs का इनका एवरेज पैकेज है। ओके, तो ये सारे कॉलेजेस मैंने जैसे बताया, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम मुंबई। फ्लेम और इंदिरा को छोड़ के सारे मुंबई में, बाकी फ्लेम एंड इंदिरा आर फ्रॉम पुणे। ओके, नाउ लेट्स कम डाउन। आप पूछोगे कि सर अभी ये आपने इतने नीचे कट ऑफ कैसे आ गए, मतलब इसको क्या प्रोसेस होती है और इतने नीचे कट ऑफ कैसे आ जाते हैं? तो डोंट वरी गाइस, देयर इज नथिंग विच इज रॉकेट साइंस हियर। इनके कट ऑफ नीचे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनकी प्रोसेस होती है। आपने जैसे कैट में देखा होगा, जब आप कैट के कॉलेजेस को अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आई अप्लाई टू सम IIM या फिर सम IMT या फिर FMS या कोई भी कॉलेज को मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे उनकी एक प्रोसेस देनी पड़ती है, राइट, इंडिविजुअल, राइट। हर कॉलेज की अपनी एक GDPI प्रोसेस होती है, जैसे कैट में होती है, राइट। सिमिलर PGDM प्रोसेस होती है। तो PGDM में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लगा, मुझे एक अंदाजा आ गया कि मेरा स्कोर उतना नहीं आने वाला है, मेरे को 90 के नीचे परसेंटाइल आने वाले, मेरा कट ऑफ मेरा उतना गया नहीं, या स्लॉट 4 की वजह से मेरी गड़बड़ होगी, अगर मुझे लगता है मेरा स्कोर कम आने वाला है, तो आई कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू माई स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने बोला, दालमिया, SIS ये फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया कॉलेजेस है। चेतना इन दैट केस मार्केटिंग, ITM फॉर मार्केटिंग, राइट, तो फ्लेम फॉर मार्केटिंग। तो ऐसे अगर आपको लगता है आपकी स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि आप कोई कॉलेज को रिस्क नहीं लेना चाहते और अप्लाई करना चाहते हो, तो इनके इंडिविजुअल फॉर्म्स निकलते हैं इनके वेबसाइट्स पे। कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके होंगे, राइट। यू हैव टू चेक विद इंडिविजुअल कॉलेजेस, जो भी आप शॉर्टलिस्ट करते हो उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, आर दे स्टिल ओपन। कभी कभी ये बाद में भी ओपन करते हैं, बट आई थिंक सो कि वो ओपन हुए होंगे, कुछ के क्लोज भी हो चुके होंगे। ओके, सो यू हैव टू चेक, यू हैव टू विजिट देयर इंडिविजुअल वेबसाइट्स, चेक कर लो। अगर है और आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेनी है, गाइज प्लीज अप्लाई टू वन ऑफ दीज। तो आपको प्रोसेस क्या होगी हम डिस्कस करते हैं। So process to apply we'll quickly see. Firstly, you have to fill the individual college form. इसका ऐसा नहीं है गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज, वरना आप राह देखते रहोगे। कैप थ्रू शायद से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कैप का वेट करता हूँ। गाइस ये नहीं चलेगा, आपको अभी अप्लाई करके रखना पड़ेगा। उसके बाद स्कोर आने के बाद यू कैन जस्ट पुट इन दी स्कोर्स। उसमें विंडो मिलती है आपको, जहां पे आप चेंज कर सकते हो या स्कोर ऐड कर सकते हो। एक बार MBA CT का आपका स्कोर आ जाता है तो, बट प्लीज वेट मत करो, फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे कुछ कॉलेजेस के, ठीक है। तो आपको जिस भी कॉलेज के लिए लग रहा है, यू कैन इमीडिएटली अप्लाई। आपको लग रहा है उतना स्कोर नहीं आ रहा है, अप्लाई करके रखो। जैसे ही CET का स्कोर आता है, आप CET का स्कोर उसमें इनपुट कर सकते हो। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, अगर आपका स्कोर उतना आता है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गो बैक या सो जैसे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर आता है एनीवेयर अराउंड 80, ठीक है, और आपने SIS को अप्लाई किया है, तो आपको SIS का कॉल आ जाएगा, राइट। कॉल आएगा मतलब क्या, यू विल गेट अ मेल सेइंग दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द GD ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो फिर एक डेट दी जाएगी, उस डेट को आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। ओके, उसके बाद फिर रिजल्ट्स आएगा।
ओके और क्विक प्रोसेस होती है, बहुत लेंदी नहीं होती, सो 1-1.5 महीने में पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब से मतलब यू विल गेट योर रिजल्ट्स इन मई तक, तो पूरा सब अप्रैल एंड मई तक आपको मिल जाते हैं रिजल्ट्स। अगर आपका हो जाता है तो आपको मेल आ जाएगा कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम, एंड देन आगे की प्रोसेस समझाई जाएगी। तो 3 स्टेप प्रोसेस है गाइस। फर्स्ट यू हैव टू फिल द फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म फॉल ऑन देयर वेबसाइट। तो ये फॉर्म वेबसाइट पे फिल करने के बाद सेकंड प्रोसेस इज योर जीडीपीआई। आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसको देने के बाद फिर लास्ट में आपका एक शॉर्टलिस्ट रिलीज होगा जिसमें आपको पता चलेगा आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखा दी है, प्लीज गो बैक, अगर आपको नहीं देखा होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके कॉलेजेस देख लो, आपके अकॉर्डिंगली, आपके स्पेशलाइजेशन, आपका लोकेशन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको लगता होगा, फी चेक कर लो इनकी, आपको अगर लगता होगा कि डिसेंट है तो यू कैन गो एंड अप्लाई। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेजेस है चेतना, SIS, मेटल, हमने ये देखा ये पीजीडीएम में भी आते हैं, ये कैप प्रोसेस में भी आते हैं। तो और एक जो डिफरेंस दोनों प्रोग्राम्स में होते हैं, एक नॉर्मल एमबीए और एक पीजीडीएम में, इज देयर फी। ठीक है, तो फी वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कैप राउंड थ्रू जो नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम है, एमएमएस प्रोग्राम है, उसके थ्रू एक कॉलेज की फी 4 लाख है। तो पीजीडीएम में वो वैरी होगी और ज्यादा करके वो बढ़ती है, सो इट विल बी 6 लाख 8 लाख, वो डिपेंड करेगा, अगेन कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। बट मेजरली एज फार एज आई नो ये सारे कॉलेजेस की फी इज रेंजिंग एनीवेयर अराउंड 7 to 11 lakhs, 7 से 11 लाख में इनकी फीस है। ओके, यू कैन जस्ट इंडिविजुअली चेक कर लो, अगर आपको लगता है आपके सारे क्राइटेरियाज में फिट इन होता है, यू कैन जस्ट गो एंड फिल द फॉर्म। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज के वीडियो में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल विच इज toppernicus_MBA। ओके, या फिर आप कमेंट में भी डाल सकते हो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। जैसे लास्ट वीडियो में गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट सेइंग कि टॉप एमबीए कॉलेजेस में जमनाल बाजार और सिमसरी छोड़ के डालो कुछ, सर कुछ वीडियो बना लो ताकि वी हैव द आइडिया। सो मैंने ये वीडियो बनाया फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांटेड टू नो। सो आई हैव एक्सप्लेन बोथ पीजीडीएम एंड नॉर्मल एमबीए कोर्सेज। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी प्लीज लेट अस नो। ओके, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट केस। सो गाइज ऑल द बेस्ट, लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, and let's wait for the results of MBA CET. Okay, all the best.